तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। ठीक है, तो कल हम लिटिल का यूज कर चुके थे, है ना। अब हम किसका करेंगे? अब हम करेंगे फ्यू का। ठीक है, देखो लिटिल का थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लिटिल का जो यूज करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए करते हैं हम? अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। चलो, बताया था ना। ठीक है, तो लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, और जो फ्यू होता है उसका किसके लिए करते हैं हम? काउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल बोले तो जिन्हें नहीं गिना जा सकता, और काउंटेबल बोले तो जिनको गिना जा सकता है, ऐसा ही तो। ठीक है, यही मात्र जो है अंतर है इनमें, कि ये आता है अनकाउंटेबल के लिए और ये आता है काउंटेबल के लिए। बाकी हिंदी में देखा जाए तो थोड़ा दोनों का अर्थ आता है ना। अब ये प्लूरल होता है तो थोड़े बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा, ठीक है, ऐसा अर्थ आता है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो, तो फ्यू का हम देख लेते हैं। देखो, इसमें तीन होते हैं। एक तो होता है आपका फ्यू, और एक होता है आपका अ फ्यू, और एक होता है आपका द फ्यू। ठीक है, ऐसा ही तो होता है भाई, ऐसा ही तो होता है ना। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू, है ना। अब इसमें आपको अक्सर कर कंफ्यूजन होती रहती है, और अक्सर कर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, डिफेंस के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया ये। ठीक है, तो उनमें काफी रिपीट होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डिफेंस के एग्जाम्स में ही आता है ये। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आपको दिया जा सकता है ना। ज्यादा घुमा दिया तो उसे अच्छे लेवल का कह देते हैं लोग, थोड़ा कम घुमाया तो उसको कम लेवल का कह देते हैं। तो लेवल जो भी हो, लेकिन आता ये एग्जाम्स में है। अब सुनो, अर्थ समझ लो। सबसे पहले तो मैंने आपका फ्यू का दिया है, ठीक है। मैं पहले तीनों का बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम एक एक करके करेंगे। फ्यू अपने आप में होता है नेगेटिव, यानी दिखने में है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इतना कम है, दिखने में कम है, लेकिन इतना कम है कि उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरी क्लास में एक बच्चा आया, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा सा और वो हो गया। मान लो कोई नेता आ रहा है भाषण देने के लिए, ठीक है। कौन आ रहा है? कोई नेता आ रहा है भाषण देने के लिए, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जो है 20,000 की भीड़ होगी, और वहां पहुंचा एक या दो जना, तो वहां क्या लगाएंगे? फ्यू, क्योंकि वो न के बराबर है, उनसे 100 नहीं चलेगा, उनसे भाषण नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? फ्यू। बात करते हैं अफ्यू की। तो अफ्यू क्या होता है? होता तो ये भी कम है, होता तो ये भी कम है, पर ये इतना कम होता है कि इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। मान लो वो 20,000 की भीड़ की उम्मीद कर रहा था, उस पर 150, वहां पर 150 लोग पहुंच गए, तो कम से कम 150 लोग होंगे तो थोड़ा भाषण देने में ठीक लगेगा, है ना। तो वो काम चल गया उसका, वहां पे लगा देंगे हम अफ्यू। अब बात आती है द फ्यू की। तो द फ्यू क्या होता है? जितने भी थोड़े बहुत थे उतने सारे के सारे, ऐसा अर्थ आता है। जितने भी थोड़े थे उन वो सारे के सारे, ऐसा अर्थ आता है द फ्यू का। ठीक है, ये मत देखना कि नॉट आ गया तो अकेला फ्यू लगा देंगे, ऐसा नहीं है। द फ्यू वाले में भी नॉट आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। जैसे मैंने कल आपको लिटिल वाला कराया था, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सर नॉट आ रहा है, नेगेटिव अर्थ आ रहा है, तो फ्यू लगा दो। नहीं, वो आपको क्या देखना पड़ेगा? सेंस देखना पड़ेगा, कि अगर काम थोड़ा है लेकिन काम नहीं चल रहा है तो फ्यू, और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। थोड़ा है, पूरा काम नहीं चल रहा लेकिन थोड़ा बहुत तो काम चल रहा है, तब हम क्या लगा देंगे? अ फ्यू, या अनकाउंटेबल के लिए अ लिटिल। और जितना थोड़ा है वो सारा का सारा, तो द फ्यू, और अनकाउंटेबल के लिए द लिटिल। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? पक्का? अब आगे बढ़े एक एक करके। ठीक है, देखो, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, डाउट हो, जरूर पूछे। क्लास से पहले पूछ सकते हो, क्लास के बाद पूछ सकते हो, क्लास के दौरान भी पूछ सकते हो। कितनी बार पूछ सकते हैं? जब तक नहीं समझ आए ना तब तक पूछ सकते हो। ठीक है, आपको ज्यादा बार पूछने की आवश्यकता पढ़ने नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, और कम से कम नोट्स बनाने दूंगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों ही जान लगाएंगे, दोनों ही मन लगाएंगे, मैं और आप दोनों ही मन लगाएंगे, है ना। तो सब अच्छा अच्छा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, जिन बच्चों का जो कल का क्लास मिस हो गया है,
वो भी परेशान ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा चैनल है नील सर अकेडमी नाम से, ठीक है, NSA, है ना। इसको आप सब्सक्राइब करना, इस पे वीडियोस पड़ी हुई है। चैनल नया बनाया है तो भी कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको देख के आप मिसजज ना करें। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर चीजें दे सकूं। ठीक है, मेहनत जितनी होगी मैं भी करूंगा, और आपको तो नौकरी चाहिए तो आप भी करेंगे करेंगे। और जब दो जने मिलके एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं ना, तो वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम दोनों ही मिलके काम करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया में हर चीज संभव है। ठीक है ना, चलो तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। स्पीच बोलते हैं, भाषण, स्पीच बोलते हैं। ठीक है, हाँ, देखो, अच्छा एक चीज और, जब सुनो, सब जब आपने बोल दिया तो, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं तो निशब्द रह गया, मेरे पास शब्द नहीं थे, तो आई वॉज स्पीचलेस। यस, आई वॉज स्पीचलेस। ठीक है, ऐसे बोल दोगे। ठीक है, हाँ, चलो अब आ जाओ इधर, है ना, मेन कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले मैं फ्यू का बताता हूँ। ये यहाँ पे कुछ मैंने लिखा भी है, इसको पढ़ लेते हैं, और देसी भाषा में भी हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, दोनों ही भाषा को हम लेकर साथ में चलेंगे। ठीक है, चलो। फ्यू का मतलब कैसा होता है? नेगेटिव, अभी बताया था मैंने आपको। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, द्वारा, और क्या कह रहा है? संख्या। अच्छा सुनो, फ्यू क्या बताता है? संख्या बताता है। और लिटिल क्या बताता है? मात्रा। भाई फ्यू काउंटेबल के लिए तो क्या बताएगा वो? संख्या बताएगा। और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए तो क्या बताएगा वो? मात्रा बताएगा। ठीक है भाई, क्वांटिटी बताएगा, है ना। और ये क्या बताएगा? नंबर। इंग्लिश में मात्रा को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। और इंग्लिश में संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक है, हाँ। तो ये संख्या यानी नंबर, नंबर में इतने कम है कि न के बराबर, यानी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी मैंने ऐसा ही बताया था। चलो अब एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है एक, तो इसमें दिया है, बाकी मैं और आपको दूंगा अभी। ठीक है, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ही नोज। अब ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। और बाकी कैसा है? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का है ना। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का है। ठीक है, तो उसमें जो वर्ब लेगी वो क्या लेगी? एस लेती है। क्या लेती है? एस लेती है। नो क्या लेती है? एस लेती है। तो इसने क्या ले लिया यहाँ पे? एस ले लिया। ठीक है, तो ही नोज फ्यू ग्रामर रूल्स। देखो, सिंपल अगर हम समझ रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, पर एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा घुमा करके दे देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ही नोज फ्यू ग्रामर रूल्स का मतलब क्या है? उसको ना न के बराबर ग्रामर के रूल्स आते हैं। भाई ग्रामर में हजारों रूल्स है, लेकिन उसको एक दो पता है, तो वो काम चल जाएगा क्या? एक दो से, 10-20 से भी काम नहीं चलेगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? कितने रूल्स हो जाएंगे? वो फ्यू, क्योंकि वो ना के बराबर है, क्योंकि उनसे काम नहीं चल रहा है। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? फ्यू, या अ फ्यू लगाएंगे? नहीं, क्या लगाएंगे? फ्यू। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल्स लेके चलता हूं। ठीक है, चलो मैं डैश छोड़ देता हूं। ठीक है, ये विजिबल है, सो इट वॉज कैंसिल्ड। देखो ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है आपका फ्यू, बी ऑप्शन है आपका अ फ्यू, सी ऑप्शन है आपका द फ्यू, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, नॉट, नन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। ठीक है, अब देखें जरा, कॉमन सेंस लगाए। मैंने कल के जो बताया था लिटिल का, थोड़ा सा इसको बदलने की कोशिश करी है।
जिससे आपको हर प्रकार का सेंटेंस मिल जाए, जिससे आप फंसो ना। ठीक है, चलो मुझे बताओ, पक्का? कहीं कॉमन सेंस तो नहीं लगा रहे वो तुक्का वाला कि आप सर फ्यू का ही वो बता रहे कॉन्सेप्ट, तो फ्यू लगा दो। हाँ, या क्लैप करो इस लड़की के लिए, क्लैप करो यार, सभी लोग क्लैप करो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया जा रही हो, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही चलती रहो। अच्छा, उसने सही बताया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये बता दोगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है, लेकिन अब आपको देख रहा हूं ना मैं 15 दिन से, 1 महीने से, आपने 15 दिन पहले 15 दिन तक आपने मेहनत की और उस 15 दिन में ये रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी चीजें समझ में आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ऐसे प्रयास होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया जा रही है। ठीक है, बढ़िया। देखो, यहां ये कह रही है कि सर क्योंकि पार्टी कैंसिल हो गई ना, क्योंकि पार्टी कैंसिल हो गई ना, और पार्टी इसलिए कैंसिल हो गई कि लगभग न के बराबर लोग आए। भाई लगभग न के बराबर लोग आए। ठीक है, ऑप्शन में देखो, मैंने एक चीज, मैं ये थोड़ा अधूरा रह गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, लो। ठीक है, मैं ये लिख देता हूं और ये यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, वो ऐसा है ना कि तुरंत ही फ्रेम करते तो कई बार शब्द छूट जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि जानबूझ के छोड़े। ठीक है, तो ऐसे है ये वाक्य। ठीक है, और आप समझ गए थे, बहुत अच्छी बात है। अब देखें, ऐसा कुछ है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्यों? क्योंकि न के बराबर लोग पार्टी में आए, कैंसिल इसलिए हुई होगी ना भाई, पार्टी क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि न के बराबर लोग पार्टी में आए, है ना, और इसलिए कैंसिल हो गई। तो आंसर कौन सा होगा आपका? फ्यू। सॉरी, बोलो बोलो। क्यों? अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर उनको बुरा नहीं लगा होगा, जो आए उनको भगा दिया। भगाया क्यों होगा? उनकी ज्यादा सेवा करके भगाया होगा कि अगली पार्टी फिर से दूंगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसा किया होगा। नेगेटिव ही सोचो बस, है ना। चल आगे बढ़े। हाँ, जो बच्चे नोट करने से रह जाएं, वीडियो देख के कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वीडियो को पॉज करके। चलो अगला देखें। अब आ गया अ फ्यू। क्या कह रहा है? अब फ्यू का संख्या में कम है, संख्या में कम है, लेकिन है मतलब कैसा सेंस दे रहा है ये? पॉजिटिव। कैसा सेंस दे रहा है ये? पॉजिटिव। ठीक है, चलो। इट मींस, इंग्लिश में दिया, इट मींस इसका मतलब है सम, कुछ, दो, हालांकि, नॉट, मत। नहीं, ये गलत हो गया, ये मच नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? मैंने। क्या होगा? मैंने होगा। मच किसके लिए आएगा? लिटिल के लिए। ठीक है, किसके लिए आएगा? ये लिटिल के लिए। ठीक है, तो इट मींस सम। अब सम दोनों के लिए आ जाता है। सम ऐसा है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है। ठीक है, सम कैसा है? जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो। ही नोज अ फ्यू ग्रामर रूल्स। अब ये पॉजिटिव सेंस देगा कि ही नोज अ फ्यू ग्रामर रूल्स, का मतलब है कि उसका काम चल जाए। ठीक है, अब कहोगे सर ऑप्शन में दोनों आगे तो कौन सा सही करेंगे? ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो पिछला जो एग्जांपल लिया था ना, उस तरह के एग्जांपल्स आपको आएंगे। कुछ ना कुछ क्लू जरूर दिया होता है, कुछ ना कुछ क्लू, यानी इशारा, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दिया होता है जिससे आप पकड़ सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, चलो नो से ले लो। नहीं, नो छोड़ो। बताना क्या आएगा। ठीक है,
प्यूपिल। ठीक है, देखिए जरा, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसे वाक्य लेके आऊं कि आप थोड़े से कंफ्यूज हों। सभी में कोशिश नहीं करता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, एक्चुअली ये उसमें नहीं दिख रहा था ना वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा इधर लिखा। देखें जरा, दे सक मैं पढ़ दूं, ही इज नॉन टू डॉट 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 पीपल इन दिस विलेज, दैट्स वाई। ये क्या है? दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। ही कैन गेट, वो ले सकता है, हेल्प यानी सहायता, फ्रॉम सम पीपल, कुछ लोगों से। अब बता क्या आएगा? पक्का फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि हाँ जानता है। क्या? हाँ बिल्कुल सर, गेट का आपने बताया था, अगर इसके बाद में वर्ब आई तो वो किस में होगी? थर्ड फॉर्म होगी, है ना। जिंदा रखो इसको, सवाल को अपने को, इस डाउट को अपने को जिंदा रखो। अभी बताता हूँ, पहले इसको समझा दो, अभी बताता हूँ, जिंदा रखो जी। हाँ जी, बाकी लोग बताएं क्यों आएगी अ फ्यू? देखो, जानता है तो आपका नेगेटिव सेंस में भी आ सकता है, जानता है तो नेगेटिव सेंस में भी आ सकता है। आप ये आंसर नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ लोगों को जानता है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ रहा है कि वो हेल्प ले सकता है, ये पॉजिटिव सेंस देख रहा है। अगर मैं यहाँ ये कर देता ना कि कैन नॉट, अगर मैं यहाँ पे कैन नॉट कर देता तब क्या आता? फ्यू। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं दिया है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ फ्यू। समझ गए? हाँ, तो ऐसे पढ़े भाई। जानने में तो ना के बराबर लोगों को भी जान सकता है, एक आध को जानता हो, मान लो गांव में 10,000 लोग हैं या मान लो 2,000 है, एक दो को जानता है तो जानता तो है ना, लेकिन न के बराबर है वो। ठीक है, यहां से ये डेफिनेट हुआ है, यहां से डिफाइन हुआ है कि ये फ्यूलेगा या अफ्यूलेगा। समझ गए? तो इस तरह के कुछ वाक्य आएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया पूछ ले। सबको आया है पक्का? मैं कसम दे देता हूं। हाँ ठीक है, हाँ चलो, अभी नहीं दे रहा नहीं तो फिर कहेंगे सर आप तो हमारी ताई को मरवाएंगे, ताई का नाम विद्या है क्योंकि मैं कसम क्या देता हूँ, विद्या कसम, है ना चलो ठीक है, अब ये क्लियर हो गया पक्का। अब आपके उस पे आते हैं डाउट पे। अरे मिटाना नहीं है ना, अंडू किससे होता है इसमें? चलो ठीक है, समझो, देखो इधर आते हो। देखो यहाँ पे कैन गेट हेल्प, अब आपका बिल्कुल सही है, मैंने बताया था और वो गलत भी नहीं बताया था मैंने कि गेट के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी तो वो क्या होगा? ठीक है, लेकिन ये जो हेल्प है ना, वो आपका नाउन तथा वर्ब दोनों का कार्य करती है। तो यहाँ पे है ना नाउन है, यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ, क्या क्या करिए, क्या करिए, आ गया? ठीक है, चलो, तो नोट कर लिया करो इंपोर्टेंट चीजें। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। हाँ बोले, दोबारा एक बार एक्सप्लेन। देखो समझो, मैंने आपको बताया था कि गेट के बाद में वर्ब आएगी तो वो किसमें आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसे ही तो बताया था, है ना, पास्ट पार्टिसिपल कह लो, है ना, ऐसे बताया था। अब यहाँ पे देखना है कि गेट के बाद हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, तो वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हेल्प नाउन का भी कार्य करती है ना, यहाँ पे वर्ब की थोड़ी ना है भाई, यहाँ वर्ब थोड़ी ना है, वो से मदद लेना वाली बात हो रही है, से मदद लेना वाली बात हो रही है, मदद लेना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? गेट है, समझ गए? तो यहाँ पे ये क्या होगा? खुद ले रहा है, ठीक है, मदद ले रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने नहीं लगाया। समझ गए? अभी बताता हूँ, आपको समझ में आ गया पक्का? चलो, इसका अब इनका है कि थर्ड फॉर्म वाला एक एग्जांपल देखो, ठीक है, बताता हूँ। देखो,
चलो सिंपल सा ले लेता हूं यार, तुम कंफ्यूज मत हुआ करो। इसी को बना दूं, सब लोगों से कह रहा हूं, इसी को बना देता हूं मैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लो, ठीक है। मैंने आपसे आपको कोई काम दिया, आपसे नहीं हुआ तो मैंने आपको डांटा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम नहीं कर पाए किसी और से करवा लेते। तो गेट इट डन, गेट इट डन किसी से करवाना, ठीक है, ऐसी वजह, ठीक है। कुछ और लगा तो क्या लगाना है बताओ। लो, आई गेट कंफ्यूज्ड व्हेन आई थिंक मोर देन नेसेसिटी, या जो लिखना है लो आ गया, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ गए। बड़े आगे फिर किस किस को समझ अभी भी नहीं आया मुझे बताओ पहले। सबको आ गया पक्का, मूव करें, चलो। अब आ जाओ इसका द फ्यू का। तो मैंने क्या बताया था कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी हैं वो सबके सब, सारे के सारे, ठीक। तो इसी के अर्थ में इसका किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, ही अप्लाइड द फ्यू ग्रामर रूल्स ही न्यू। अब सुनो, ये अगर द फ्यू आएगा ना, द फ्यू आएगा तो ये डेफिनेट करेगा, चीजों को सुनिश्चित करेगा, ठीक है, ये बताएगा, उसको पार्टिकुलर करेगा किसी चीज को, ठीक है, तब आएगा। और इसलिए इसको बोलते हैं जितने थे उतने सारे के सारे, ठीक है। चलो इस वाक्य को समझते हैं, फिर और एग्जांपल ले लूंगा मैं, ठीक है। ही अप्लाइड द फ्यू ग्रामर रूल्स, उसने थोड़े ग्रामर के रूल्स अप्लाई कर दी। अब कैसे पता चला यहाँ पे द आएगा या आ आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे पता चला, आगे लिखा है ही न्यू, कौन से वाले, जितने वो जानता था, तो डेफिनेट हो गया ना, कौन से वाले जितने वो जानता था वो वाले अप्लाई कर दिया, नहीं लगा दिए। उसने जितने वो जानता था ना, जितने वो ग्रामर के रूल्स जानता था वो सारे के सारे लगा दिए। अप्लाई मतलब क्या होता है, लगाना, ठीक है, लागू करना, ठीक है, ये भी होता है ना। तो उस वो जितने भी जानता था वो सारे के सारे रूल्स उसने लगा दी, ठीक है। और मैं एग्जांपल्स ले लेता, ठीक है, चलो। बताना सही है कि गलत है। बैक, ठीक है, देखें जरा, देखें, देखिए जरा, सही है वाक्य, ये दे देंगे डियर, ऐसे दे, इधर से देना, इधर से, चले जी, ले देखें, बताएं। मुझे नहीं पता, मुझे मैंने तो बस लिख दिया, मुझे नहीं पता। द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर नॉट देयर इन माई बैग, सही है। कितने लोग एग्री हो, ओके, एंड कितने लोग कहते हो कि नहीं है सही, हाँ तो हाथ उठाओ, ओके, 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 ठीक है, दल बदलू कितने लोग कंफ्यूजन में है, ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है, वैसे सही है, ठीक है, तभी तो कहते हैं दल बदलू नहीं बनो, जो है सो है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
जब कंफ्यूजन हो रही है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो दल बदल सकते हो यहाँ पे, बट वैसे दल नहीं बदलना चाहिए। आज इसके, कल उसके, परसों किसी और के, है ना, फायदा हो जाता है। अच्छा लगता है वो क्षणिक, वो क्षणिक फायदा होता है, उसी वक्त का फायदा होता है, लंबे समय का फायदा नहीं होता है अगर आप दल बदलूंगा तो। किसी के नहीं होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। दल ना बदलते ना वो आज कुछ और ही होते हैं, लेकिन दल बदल बदल के वो कुछ भी नहीं। छोड़ पाड़ बना, आज उधर देखो इसका अर्थ देखते हैं। द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट, थोड़ी सी किताब है, कौन सी थोड़ी किताब है, डेफिनिट हो रहा है, कौन सी थोड़ी किताब है, जो मैंने खरीदी। कंफर्म हो गया, डेफिनिट हो गया, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल द लगा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल द हम कब लगाते हैं, डेफिनिट करने के लिए लगाते हैं, पार्टिकुलर बनाने के लिए लगाते हैं, इतना पता है, ठीक है, मैंने बता दिया, नहीं पता था उनको। डेफिनिट करने के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आगे और देखते हैं क्या कह रहा है, कि जो जितनी भी थोड़ी किताब मैंने जो खरीदी थी, कौन सी थोड़ी किताब जो मैंने खरीदी थी, कब खरीदी, कल खरीदी, अब वो क्या है, नहीं है, नहीं है, कहा, मेरे बैग में, यानी कोई ले गया या किसी ने कहीं रख दी वहां से निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, श्योर। आगे बढ़े, और एग्जांपल ले लें। हाँ बताएं। अच्छा मुझे लिखना है, ओके वेट। कैसे कह दोगे यार, ये गलत है, गलत है, कैसे कर दोगे, नहीं कह दोगे, तब आप पता क्या लगाओगे, एनी लगाओगे, एनी लगाओगे, गलत है। देखो सुनो मैं बताता हूँ, अगर आप पॉजिटिव जो सेंस दे रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू पेन्स, ठीक है। अब अगर आप देखो ये बात क्या अधूरा है जो आप कह रहे हो ना, क्या बोला आपने, आई डू, आई हैव फ्यू पेन्स, आप पेन बोल रहे हो भले, तो ये गलत है, यहाँ पे पेन्स करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। एडजेक्टिव है ना तो प्लूरल ही लेगा, ये खुद प्लूरल होता है, ठीक है। अब समझो, पहली बात तो ये अधूरा है वाक्य, तो यहां नहीं कह सकते। यहां अगर आपको हैव वाला बता देता हूँ ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको पता क्या करना पड़ेगा, ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, वाक्य आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस और एडिशनल चीजें आपको डालनी पड़ेगी जिससे आपका पता चल जाए कि क्या लगेगा, ठीक है। आप अगर ऐसे लगा रहे हो ना, आई हैव फ्यू पेन्स, दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी पेन टू एनी स्टूडेंट, तब आप लगा दोगे फ्यू, कि मेरे पास ना न के बराबर पेन्स है, इसी वजह से मैं किसी को पेन नहीं दे सकता हूं, तब आप क्या लगा दोगे, फ्यू लगा दोगे, तो याद हो रहा है, ठीक है। हाँ, कौन सा किताब है, कौन सा क्या है, वो मेरे पास फोटो खींच के भेज देना, मैं आपको, देखो कई बार पता है क्या हो जाता है, टाइपिंग एरर भी हो जाती है, हम किसी अध्यापक को गलत नहीं कह सकते हैं, पता है, तब तो ये बिल्कुल ही गलत है, तब तो ये बिल्कुल ही गलत है। देखो मैं लिख देता हूं, अगर आपने लिख दिया ना, आई डू हैव फ्यू पेन्स, देखो ये तब पक्का क्यों गलत है, देखो यहाँ पे डू का मतलब क्या है पता है, ये डू जोर डाल रहा है, ये डू ना किस पे, हैव पर जोर डाल रहा है, और जोर डाल रहा है यानी और पक्का कर रहा है किसी चीज को। जब किसी चीज को आप पक्का कर रहे हो, इसका मतलब डेफिनेट कर रहे हो कि है पेन, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है, तब आप यहाँ पे फ्यू कैसे लगा सकते हो, आप खुद सोचो। मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है किताबों में, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, मैंने जो समझा है, मैंने उससे जो सार निकाला है, उससे ऐसा है। आप बताएं आपका क्या सार निकल रहा है, वो और एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो डेफिनेट करना पड़ेगा। बट क्या यहाँ पे फ्यू हो सकता है, यहाँ पे देखो पक्का कर रहा है कि मेरे पास है तो पेन,
द फ्यू इसलिए नहीं होगा, जितने उतने का सेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करा है, मेरे पास है तो कुछ पेन, इसका मतलब क्या कि पॉजिटिविटी दिखा रहे हो आप। और जब पॉजिटिविटी दिखाते हैं तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं अ फ्यू लगाते हैं, ठीक है भाई। मैंने अपना कुछ तो नहीं लगाया है, मैंने जो पढ़ा है, आपने भी ऐसा कुछ पढ़ाया है, बताया गया है आपको भी, उसी के बेसिस पे तो बता रहा हूं, मैंने कुछ अपना तो नहीं नया इसमें लगाया है ना। तो अब बताएं कि ये वाक्य सही है कि गलत है, आप खुद बताएं, है ना। तो बस कभी कभी टाइपिंग गलत हो जाती है, टाइपिस्ट लोग करते हैं ना इस काम को, अब उनको तो बेचारों को इतना ग्रामेटिकल चीजें नहीं पता होती हैं, और वो राइट वाला टिक जहां लगाना था वहां रॉन्ग वाला लगा देते हैं, और रॉन्ग वाला लगाना था वहां राइट वाला लगा देते हैं। अब इसमें भी क्या है, जैसे बहुत सारे बड़े जो नोट्स होते हैं या बुक्स होती हैं, तो कई बार जो टीचर होता है उसकी नजर नहीं पड़ पाती है उस पर, या क्या होता है, और कुछ केसेस में जो मेन टीचर है उस पर वक्त नहीं है, उसने किसी होशियार से स्टूडेंट को पकड़ा, या ऐसे किसी होशियार से व्यक्ति को पकड़ा उस विषय में, और उससे कहा कि इसको चेक कर लो जरा किताब को, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, मैं बच्चों के लिए नोट्स वगैरह बना लूं, क्लास की तैयारी कर लूं। तब भी ऐसा हो जाता है कि या तो जिसको चेक करने दिया है उसको नहीं पता है, या पता भी है तो उससे वो छूट गया है, तो हम ऐसे किसी को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है उसमें ऐसा ही जो मैंने बताया है वो गलती हो, क्योंकि जो भी अध्यापक है ना, वास्तव में जिनको नॉलेज है, और अगर अच्छा अध्यापक है तो नॉलेज ही होगी, ठीक है, तो वो ऐसी गलती ही हुई है वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मिल गया आंसर, आगे बढ़े। और एग्जांपल दो इसके, और एग्जांपल देने बताएं। एक और नहीं, दो ले लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, लेते रहेंगे, ठीक है चलो। डिस्ट्रिक्ट, स्पेलिंग क्या होती है वैसे डिस्ट्रिक्ट की, हाँ ये होती है, ठीक है, क्या होती है, ये होती है, ठीक है भाई। हाँ चलो, अब देखो सेंस क्या आ रहा है, आप खुद बता दो कि क्या सेंस आ रहा है, किसका आ रहा है, द फ्यू का आ रहा है, ठीक है, किसका सेंस आ रहा है आपका, द फ्यू का आ रहा है। क्यों, क्योंकि जितने भी जो थोड़े से लोग हैं, कौन से थोड़े लोग, जो उपस्थित हैं कहा, हॉल में, तो ये पक्का हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, द फ्यू आएगा, ठीक है। जितने भी थोड़े उपस्थित हैं उतने, उतने, अब उतने क्या है, वो है से, कहां से, मेरे जिले से, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। अब एक द फ्यू का मैं बीच में इस्तेमाल करके और बताता हूं, मिटा दूं इसको, चलो मिटा देता हूं। जितने उतने का सेंस आ गया, और डेफिनेट आपने कर दिया तो द ही लगाएंगे आप। अब ये वाला एक और एग्जांपल अभी दे दूंगा, आपकी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, ठीक है, जिंदा रखें अपने उसको, डाउट को, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, या ही डोनेटेड द few houses that he bought in his life। देखो जरा, देखो, अब आप कहोगे सर घर तो एक दो तीन चार ही खरीद पाते हैं लोग, ज्यादा धनी हुआ तो चार पांच खरीद लेगा, वरना एक ही खरीद ले वही बड़ी बात होती है। तो एक दो ढाई तीन पौने तीन जितने भी खरीदे, उतने सारे की बात हो रही है,
उसने क्या किया, डोनेटेड का मतलब क्या है, दान दे दिया। डोनेट का मतलब क्या होता है, दान देना। तो ही डोनेटेड द फ्यू हाउसेस, यानी उसने जितने थोड़े घर थे उसके पास, वो कैसे वो क्या कर दिया, दान दे दिया। कौन से, दैट ही बॉट इन हिज लाइफ, जितने भी उसने अपनी जिंदगी में खरीदे वो सारे के सारे क्या कर दिया, दान। ठीक है, कोई डाउट, पक्का, और एग्जांपल लेना लेना डन। अब आप बताएं आपका जो डाउट था वो क्या है। नहीं, वो उतने थे सारे के सारे, वो डेफिनेट हो रहे थे ना, डेफिनेट हो रहे थे, डेफिनेट हो रहे थे सारे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लूं उसी तरह का अन्य, ठीक है, वो तो मैं भूल गया, अगला फिर से लेता हूं कोई, ठीक है, बनाता हूं, मैं आपके ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है, मैं आपके ऊपर ही लिख देता हूं। क्या करें, मैं अपनी और तारीफ कर लेता हूं थोड़ी सी, है थोड़ी सी बस। अच्छा, अब अपनी के तारीफ करूं, है ऊपर वाले से मैं डरूं, है हाँ, क्लियर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ज्यादा मलूक है, बाकी सब तो ठीक है। ये है बात, हाँ, है ना, कैसी है, ठीक है। ठीक है, अरे यहाँ फ्यू कैसे लगा दोगे भाई, अब फ्यू कैसे लगा दोगे, अ लिटिल, राइटिंग क्या हो गई, अनकाउंटेबल। चल आ जाए, देखे जरा, कुछ ऐसा ही था, अब इसमें जो डाउट उसमें था इसमें भी होगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ है ना। यहाँ डाउट है, वहां पे पीपल था, बस इतना ही तो अंतर है, अरे इतना ही तो अंतर है, बाकी तो चीज यही है। एक्चुअली मैं करता क्यों पता है, रटे हुए एग्जांपल सुन लेता हूँ, जो ऑन द स्पॉट बन गया, एट द मोमेंट बन गया, वही एग्जांपल मैं उतार देता हूँ। अब उसको रटूंगा तो है नहीं, निकल जाता। ठीक है, तो आ जाओ जरा, देखो जरा, वीडियो देख लेना, वीडियो तो बन रहा है ना, वीडियो देख लेना आप, है ना, हाँ ठीक है। देखो, द फ्यू डाउट्स, अब कौन से डाउट्स, दैट आई हैड, वहां पे भी कुछ ऐसा ही था, वहां पे क्या था, देखो, लेट मी रिकॉल, द फ्यू पीपल दैट आर प्रेजेंट इन द हॉल आर फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा था, समझो जरा। ठीक है, लिख देता हूं, लिख दूं या आ गया, आ गया ना। अब बताओ, डाउट बचा, डाउट बचा, इसको इसके नहीं कह रहा मैं, वो क्वेश्चन लेकर के, नहीं ना, क्लियर हो गया ना, अब इसको भी देख लो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप किसी का, आपका किसी का, आपका, इट इज फॉर यू ऑल, ये किसी पर्टिकुलर बंदा या बंदी के लिए नहीं है, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है, हाँ। तो आगे बढ़े फिर, पक्का, और किसी का डाउट जिंदा हो तो पूछ लो, मैं मार दूंगा। बताए, आई एम अ किलर, ठीक है, चल कोई बात नहीं, मजाक चलती रहेगी, ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखें जरा इसको, अब आपका आ गया मच और मैनी, ठीक है, चलो अब देखो, वैसे तो मैं डिग्री आपकी कराने वाला हूँ, आज तो नहीं हो पाएगा, मैं आपकी डिग्री कराने वाला हूँ, बट थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, जिनको मैं बता चुका हूँ वो ना बोले, है ना, अन्य वाले बोले, ठीक है, कि जो मोर होता है और जो मोस्ट होता है, वो हम मच के साथ लगाएंगे या मैनी के साथ लगाएंगे, जिनको मैं बता चुका हूँ वो शांत रहे।
वो मच के साथ लगाएंगे मोरमोस्ट, या मतलब मच का रूप है ये मोरमोस्ट, या मैनी का रूप है, ऐसे कह सकते हैं। मैनी का, कितने लोग कह रहे हैं कि मैनी के रूप है ये, कितने लोग कह रहे हैं मच का रूप है ये, कितने लोग कह रहे हैं दोनों के रूप है ये, और कितने लोग कंफ्यूजन में हैं, कितने लोगों को पता नहीं है, ओके, और कितने लोग कॉमा में हैं? भाई ना तो जिन्हें पता, ना ही वो कंफ्यूज्ड, ना ही मैनी के रूप बता रहे, ना ही मच के रूप बता रहे, ना ही दोनों के रूप बता रहे, तो कॉमा में हो, है ना। निकल के आओ भाई, निकल के आओ, ये दोनों के रूप है, ये दोनों के ही रूप है। अब सुनो, हाँ मैं समझ गया था, मैं समझ गया। देखो ये तो आता आपका अनकाउंटेबल और ये आता आपका काउंटेबल, इतना समझे, ठीक है। अब मैंने दोनों के लिए यार लिख के क्यों बताया कि आप कंफ्यूज ना हो कि काउंटेबल के लिए आते हैं ये मोर और मोस्ट, या अनकाउंटेबल के लिए, दोनों के लिए आते हैं, ठीक है, इतना याद रखें। अब समझो मच, अब जब काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए कोई चीज आ रही तो वो क्या बताएगी, मात्रा, क्वांटिटी। तो मच का प्रयोग क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए करते हैं, और मैनी काउंटेबल के लिए तो क्या बताएगी, संख्या यानी नंबर, है ना। तो मैनी का प्रयोग किसके लिए करेंगे, नंबर यानी संख्या के लिए, ठीक है, इतना क्लियर है। याद रखना बहुत छोटी चीज है, पर कई बार ना ये छोटी चीज ना आपको लगता है इतनी छोटी चीज नहीं आएंगे, और आ जाती है और आप कहते हैं नहीं कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें, इतना छोटा आसान, इतना आसान वो नहीं दे देंगे एरर। जैसे भी अभी एग्जाम निकल के गया है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे लॉलीपॉप, है ना, तो स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो गया, यार इतना सरल ना पूछेंगे एग्जाम में, और उसमें गड़बड़ करके आ गए। जो है आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आ गए, वो यही सोच के कि इतना आसान एग्जामिनर नहीं पूछेंगे, तो ऐसा ना करें, आप बेसिक चीजें पकड़ के चलो, ठीक है। चलो तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ मच। अब ये मत कहना हाउ लग गया सर इससे, तो पहले इसको भी जिंदा रखो, अभी बताता हूं, बस पहले इसको समझ लो, अभी बताता हूं ये हाउ क्या, क्या है, क्यों लगा है, बताता हूं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच मिल्क ही हैज, मुझे नहीं पता उसके पास कितना दूध है, ठीक है, मुझे नहीं पता उसके पास कितना दूध है। डू यू हैव मच मनी, क्या आपके पास ज्यादा पैसा है। देखो मैं पैसा कह रहा हूं ना, मैं गलत कह रहा हूं, मैं पैसा कह रहा हूं ना, मैं गलत कह रहा हूं। हम लोग मनी को क्या कहते हैं, पैसा। नो मनी इज नॉट पैसा, पैसा इज अ करेंसी एंड मनी इज वेल्थ। तो मनी को हम क्या बोलेंगे, धन, क्या बोलेंगे, धन, ठीक है, ना कि पैसा। हम हिंदी में भी गलत बोलते हैं, यार वो कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत पैसा है, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, खेत, प्लॉट, मकान, तमाम चीज कहते हैं, है ना। तो पैसा नहीं कहते उसे, क्या कहते हैं, मनी या वेल्थ, ठीक है, वेल्थ कह दो, ज्यादा सुटेबल वर्ड है वेल्थ। चलो आ जाओ इधर, अगला क्या कह रहा है, आई डोंट हैव मेनी पेन्स, मेरे पास ज्यादा पेन नहीं है, यानी कई सारे पेन नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाउ को समझो, हाउ, वाई, व्हेन एंड वेयर, ये पता क्या है, ये है आपके नो एडवर्ब्स, क्या है ये, एडवर्ब्स। और मच क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब सुनो मच आपका एडवर्ब भी होता है ना, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है ये, सर हम कैसे माने यहाँ पे एडजेक्टिव है एडवर्ब नहीं है, कैसे मानूं, यस क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट अ नाउन। मिल्क क्या है, नाउन है, और मच किसके बारे में बात कर रहा है, नाउन की में, और नाउन के बारे में कौन बात करता है, एडजेक्टिव। दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई का मतलब क्या होता है, इसलिए, दैट्स वाई अभी लिखा था ना, दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई इज इक्वल टू दैट
इज वाई, यानी इसीलिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इसीलिए। ठीक है भाई, ये होता है। तो यहां पर क्यों क्या है, ये एडजेक्टिव। इतना क्लियर हो गया। चलो और कुछ एग्जांपल्स लेने हैं मुझे, क्लियर है, पक्का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी आ जाती है डिग्रीज। ठीक है, अब इनके लिए हमें वक्त प्रॉपर चाहिए। ठीक है, कल भी नहीं हो पाई थी तो उसके लिए रिग्रेट है, बट आपका अनादर क्लास में मैं डिग्री जरूर कराऊंगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ वोकेबलरी, मैंने आपको बोला था। ठीक है जी, चलो बताओ। अच्छा एक चीज और भाई, अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगती हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, ऐसा मत करो, बिना तुम लोगों के सपोर्ट के तो हम कुछ नहीं है, जीरो है। क्या है, जीरो। बेशक हमने जीरो बनाया है, पर जब तक इससे पहले कुछ नहीं लगेगा तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी, कितने भी जीरो रख दीजिए। ठीक है, तो मुझे जीरो ही मत रहने दो भाई, है ना। हाँ, कुछ लगाओ इसके सामने। ठीक है, कुछ लगाओ इसके सामने जिससे मेरी वैल्यू बढ़े। ठीक है, चलो, जय हिंद। पर जाना नहीं है, वो क्या पता नहीं है, वीडियो एंड